Good morning, everyone. In the last class, we discussed about the buffer solution. Buffer solution is the solution that resists any change in its pH even on addition of small amount of strong acid or strong base. मतलब जो solution कोई भी दूसरे solution का pH कांस्टेंट रखता है, चेंज नहीं होने देता है, उसी को बफर सॉल्यूशन बनना है। दो टाइप्स की बताया था, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, उसका मैकेनिज्म एंड लास्ट में एप्लीकेशन। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के पहले सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया ये चैप्टर का नाम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर सोल्युबिलिटी की स्टडी करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की स्टडी करना है, तो सबसे पहले जो साल्ट है, जो कंपाउंड है, दैट साल्ट आर कंपाउंड अगेन, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली एंड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट्स वेरी स्लाइटली and form or dissociate to a lesser extent and form a very less number of ions, that is a weak. Likewise the salts, यहाँ पे दो टाइप के साल्ट कंसीडर करना है, एक हाईली सोल्यूबल साल्ट एंड सेकंड अ स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट। स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट, तो स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट का मतलब द साल्ट विच डिसॉल्व to a very lesser extent, very slightly dissolved in a water, जो डिसोल्यूशन है बहुत ही कम है, तो उसको बोलेंगे sparingly soluble salt। जो साल्ट वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होता है, बहुत सारा डालोगे तो दो तीन मॉलिक्यूल से 4, 5, 10, 20, 100 में से अगर दो तीन मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं तो उस टाइप के साल्ट को आप बोल सकते हैं द sparingly soluble salt। The sparingly soluble salt is the compound which are which dissolved to a very lesser extent is called as a sparingly soluble salt, और जो highly soluble salt dissolve completely and form a large number of ions. Suppose this sparingly soluble salt, जो भी कोई भी जब भी sparingly soluble salt dissolve करोगे तो उसका डिसोल्यूशन कम होता है, और जैसे कोई कंपाउंड डिसॉल्व करना आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले हर कंपाउंड की एक फिक्स क्वांटिटी में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता कोई भी कंपाउंड। तो जो मैक्सिमम जैसे 65 ग्राम NaCl दैट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, तो उसके बेसिस पे आपने पढ़ा भी होगा शायद, 60 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर, अगर आपने 65 डिसॉल्व हो सकता, मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है 65 ग्राम, लेकिन आपने सिर्फ 60 ग्राम डाला, तो जितना डाला पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी कितनी है 65 की, 60 ग्राम डालोगे तो 100 में तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलना है अनसैचुरेटेड। ऑलरेडी हो चुका है, हो गया है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जैक्टली 65 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, then the solution is called as a saturated solution। यानी जितना डिसॉल्व होता है उतना ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सोल्यूट साल्ट, तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना डिसॉल्व होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की, उससे कम रहा तो दैट इज अ अनसैचुरेटेड। एंड इफ यू डिसॉल्व मोर देन 65, मतलब 67 ग्राम, तो क्या होगा 100 ml वाटर, 67 में से फिर से 65 डिसॉल्व हो जाएगा, 2 ग्राम वैसे रहेगा, तो इसका मतलब इसमें पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ। उसकी कैपेसिटी 65 की थी और आपने डाला 67, तो उसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब पढ़ोगे तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सिंपल मतलब है द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व, मतलब जिस सॉल्यूशन में और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन इट्स सॉल्यूशन, यानी कोई भी सोल्यूट का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन बनाओगे तो जितना डिसॉल्व हो सकता उतना मैक्सिमम रहा, तो उसको आप बोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी कभी
आप कोई साल्ट जैसे स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट बताते हैं, स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर it dissociate to a very smaller extent and there exists a dynamic equilibrium between solution कौन सा बनेगा, अब जितना डिजॉल्व होना था पूरा तो डिजॉल्व होगा नहीं, अब जो जितना डिजॉल्व हुआ है उसको आप बोल सकते सोल्यूशन कौन सा रहेगा, सैचुरेटेड, जितना मैक्सिमम है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म एंड देयर एग्जिस्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन। तो ये सोल्यूशन में अगर साल्ट स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट है तो सोल्यूशन कंटेन वेरी लेस नंबर ऑफ आयंस, मतलब कैटायंस एंड अनायंस, एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ अनडिसोशिएटेड इनसोल्यूबल सोल्यूट या इनसोल्यूबल सॉलिड। जो डिसॉल्व करोगे तो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉलिड है, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, मैक्सिमम इनसोल्यूबल रहेगा, और इनसोल्यूबल मतलब सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो आयंस कम रहेंगे और अनडिसॉल्व सॉल्यूट या अनडिसॉल्व सॉलिड उसमें ज्यादा रहेगा। तो एक एग्जांपल, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन दैट आयंस एंड अनडिसॉल्व सॉलिड इज कॉल्ड द सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो जनरल एग्जांपल जैसे सिल्वर क्लोराइड इज द स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, दैट फॉर्म Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो पहले कुछ जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होगी उसका कन्वर्शन आयंस में होगा, बट दिस सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अनडिसॉल्व सॉलिड AgCl, और बहुत ही कम ये मतलब कौन से फॉर्म में रहेंगे, आयंस फॉर्म, मतलब एक्वायस फॉर्म में बोल सकते हैं, बहुत ही कम आयंस रहेंगे, एंड देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन। पहले थोड़े ज्यादा भी डिसॉल्व होगा, ये साइड बढ़ गई होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आयंस बने होंगे तो फिर से आयंस कंबाइन होंगे और फिर से सॉलिड बनेगा, या कम डिसॉल्व होते AgCl का कन्वर्जन फिर से Ag और Cl में होगा, मतलब द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स या आयंस एंड डिसॉल्व्ड सॉलिड AgCl। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अ सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो क्या है इसका मतलब, व्हेन sparingly soluble salt is dissolved in water, it dissociates to a smaller extent and form ions, and after that the equilibrium exists between the dissolved ions and undissolved solid, and that equilibrium is called as a solubility equilibrium। तो सेम एग्जांपल अगर इसके लिए आप ले रहे जैसे AgCl gives Ag positive plus Cl negative, when इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अप्लाइड टू दिस रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। तो ये सॉल्यूशन में जो पहले बता दिया मैंने, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा रहेगा, आयंस बहुत ही कम रहेंगे, बिकॉज इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट Cl नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। दिस K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में Ag पॉजिटिव, concentration of Ag पॉजिटिव आयन, concentration of Cl नेगेटिव आयन, एंड concentration of undissolved salt। जो स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट था तो अनडिसॉल्व्ड साल्ट का concentration बहुत ही ज्यादा रहेगा, मतलब concentration of AgCl इज वेरी हाई, मतलब इतना सारे में से 2-3 पार्टिकल डिसॉल्व हो गए तो उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा, एंड देयरफॉर the concentration of AgCl is considered as a constant, मतलब ज्यादा चेंज हुआ ही नहीं। अगर 1000 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल अगर एक दो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं आयंस में, तो 1999 मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, अनडिसॉल्व। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में आप बोल सकते हैं ग्लास वाटर में से एक ड्रॉप निकाल दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं गिरा, उतना लगेगा, मतलब दिस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज दैट K इज कांस्टेंट इज K डैश, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे K है, देन दिस इक्वेशन बिकम K is equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative upon K dash, and last equation K into K dash is equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative, and दोनों कांस्टेंट है, K into K dash is another constant, and that constant is represented as Ksp, and this Ksp is a solubility product।
सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो लास्ट में क्या लिखोगे, दैट इज KSP is equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative. This KSP is called as the solubility product. सिंपल डेफिनेशन है. अगर ये रिएक्शन, इसके जगह पे अगर आप दूसरा रिएक्शन लिखोगे, जैसे ZnCl2, if it is a sparingly soluble salt, then it form Zn dipositive ions plus 2 Cl है, तो twice Cl negative. यहाँ पे सीधा देखा 2 Cl है, 1 Zn है, तो क्या आएगा इक्वेशन, KSP solubility product is, सीधा सीधा लिखना है आयंस जो भी होगी, Zn dipositive into concentration of Cl negative. यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो कोएफिशिएंट जो रहेगा वो पावर में जाएगा. यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो नहीं. अब यहाँ पे भी दोनों के लिए कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, ये भी 1 है, तो उसका पावर भी 1 रहेगा. तो KSP का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों आयन जो होते हैं, कैटायंस एंड अनायंस, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, और साथ में ये जो पावर है, पावर कहां से है, कोएफिशिएंट, रिएक्शन के कोएफिशिएंट से. और ये जो सॉल्यूशन बना, जितना डिजोल्व होता है उतना डिजोल्व फॉर्म है, तो सॉल्यूशन कौन सा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और अगेन दिस सोल्युबिलिटी डिजोल्व कितना होगा, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. और तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा एट ए गिवन, जो भी टेम्परेचर दिया है वो टेम्परेचर पे. तो ये एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन कभी आए तो क्या लिखोगे, जो फार्मूले में आपको दिख रहा है वही लिखना है, या यही अगर आपको जनरल फॉर्म है. और दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई सॉल्व दिया रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम या सॉल्व करते टाइम, आपको रिएक्शन लिखते आना चाहिए. और बहुत ही इजी रिएक्शन लिखना. सॉल्व कोई भी सॉल्व दिया हो तो थोड़ा सा आपको बस ये 4-5 जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, उस पे चार्ज कितना होता है वो याद रखा, यानी अगर वो आपको याद रहा तो ये रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे सिल्वर होगा तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मतलब उस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है. एल्यूमिनियम की वो भी याद रखने के लिए साल के बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाता है, जैसे ZnCl2, तो दोनों पे चार्जेस कितने होंगे. अब इस पे चार्ज कितना होगा कैसे पता चलेगा आपको, सीधा सीधा है. Cl का तो आपको पता है, नॉन मेटल है, हेलोजन, -1 होता है, नॉन मेटल है तो नेगेटिव. इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. इस पे पॉजिटिव कितने चार्ज है, उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 है, इसलिए +2. और इस पे कितना चार्ज रहेगा, उसके नंबर ऑफ Zn कितना, 1 है, तो यहाँ पे -1. तो Zn पे 2 पॉजिटिव और Cl पे -1, लेकिन यहाँ पे 2 Cl का ट्वाइस. जैसे AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al पे पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, तो सीधा सीधा 3 Cl है, तो यहाँ पे +3 लिखो, और Cl एक ही है तो क्रॉस करो. फर्स्ट एटम पे चार्ज कितना रहेगा, दैट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, सेकंड के नंबर ऑफ एटम्स कितने, और सेकंड पे चार्ज कितना रहेगा, नेगेटिव, दैट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट. तो एल्यूमिनियम 1 है तो यहाँ पे -1, और Cl3 है तो यहाँ पे +3. इस टाइप से रिएक्शन. और इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे, रिवर्सिबल, Al ट्रिपल पॉजिटिव और एक ये प्लस, बट 3 Cl है माइनस, इस टाइप से. अब रिएक्शन KSP लिखना है तो क्या आएगा, concentration of Al triple positive into concentration of Cl negative to the power 3, और पावर क्या रहेगा, to the power 3, इस टाइप से. तो KSP जब भी लिखोगे तो क्या होना चाहिए, पावर में जो कोएफिशिएंट रहेगा कोएफिशिएंट रहेगा वो पावर में जाएगा. तो इक्वेशन फॉर KSP, जनरल इक्वेशन अलग अलग साल का है, तो जनरल जैसे BXAY is the sparingly soluble salt. रिएक्शन क्या आएगा, और अभी जो बताया था रिएक्शन लिखते टाइम ये जो नंबर दिखता है बेस में वो होगा नंबर ऑफ दैट आयंस. B के आयंस कितने, X नंबर, A के आयंस कितने, Y. ऐसे याद रखो, B पॉजिटिव है, A नेगेटिव. जनरल फॉर्म में आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर सकते. तो ये B क्या आएगा, X नंबर ऑफ B, और जो अभी बताया था इसके नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतने उसमें चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज, Y नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये A के कितने, Y नंबर ऑफ A, और चार्ज कौन सा लेना है, निगेटिव, लेकिन कितने निगेटिव चार्ज रहेंगे, X निगेटिव. इस टाइप से रिएक्शन. और इस टाइप का कोई भी साल दिया तो इस टाइप से आप लिख सकते.
ये जो रहेगा वो कोएफिशिएंट है इसका, और जो चार्ज रहेगा इसका उस पे जाएगा, उसका फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है वो डिसाइड करो। ठीक है, तो फिर से KSP इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव टू द पावर एक्स, क्योंकि कोएफिशिएंट है। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव नहीं एक्स नेगेटिव टू द पावर वाई। तो ये हो गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उसकी डेफिनेशन अगर आती है तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, सीधा सीधा दिख रहा, प्रोडक्ट है किसका, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन को पावर है, पावर क्या है जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है वो, और सॉल्यूशन कैसे होता है सैचुरेटेड और एट अ गिवन टेम्परेचर। तीन चार पॉइंट्स अगर आपने याद रखे तो डेफिनेशन अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। देयरफॉर द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ cations and anions in its saturated solution। solution कौन सा है, in its product of molar concentration of cations and anions, product of molar concentration of cations and anions in its saturated solution with each concentration, with each concentration raised to power, कितना पावर है, with each concentration raised to power is the coefficient involved in the balance equilibrium reaction। जो balance equilibrium reaction है उसमें जो coefficient है वो पावर में जाएगा at a given temperature। The product of molar concentration of cations and anions with each concentration term raised to power is equal to coefficient involved in the balance equilibrium reaction in its saturated solution, या पहले saturated बोल सकते हैं, in its saturated solution at a given temperature is called as a solubility product। जिससे फार्मूला दिख रहा उसी टाइप से आप उसको डिफाइन थ्योरेटिकली कर सकते, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ cations and anions in its saturated solution at a given temperature with each concentration term raised to power is equal to, power कितना रहेगा, raised to power is equal to coefficients involved in the balance chemical equation या involved in the balance equilibrium reaction is the solubility product of that salt। तो this value is always constant for a given type of salt। कोई भी अगर salt है तो ये इसके लिए वैल्यू कांस्टेंट है। तो अलग अलग टाइप के साल्ट के लिए अगर अलग अलग एग्जांपल है उसके लिए KSP की वैल्यू अगर जैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल बैरियम सल्फेट BaSO4, पहले रिएक्शन लिखो, SO4 पे पता है दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो उसपे कितने रहेगा, अगर रेशो ये कंप्लीट एक आयन है ये भी एक 1:1 रहेगा तो इस पे जितना चार्ज रहेगा इस पे भी उतना, जितना पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव लेकिन नंबर ऑफ चार्ज सेम, ये डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। Therefore KSP is equal to क्या आएगा, concentration of Ba डाई पॉजिटिव into concentration of SO4 डाई नेगेटिव हो गया, और कोएफिशिएंट दोनों का वही है। Then another example CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड रिएक्शन, फ्लोरीन 2 है कैल्शियम 1 है तो Ca चार्जेस कितने रहेंगे +2, मेटल है तो प्लस फ्लोरीन 2 है ट्वाइस F और चार्ज 1 ही रहेगा, एंड देयरफॉर KSP is equal to concentration of Ca डाई पॉजिटिव कोएफिशिएंट 1 into concentration of F नेगेटिव, और यहाँ पे पावर कितना रहेगा कोएफिशिएंट 2। तो दिस इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर कैल्शियम फ्लोराइड या Bi2S3 और ये बिस्मथ सल्फाइड। अब बिस्मथ सल्फाइड यहाँ पे देखो इसका 2 इसका 3 है तो इस पे चार्ज 3 रहेगा और इस पे चार्ज 2 रहेगा, मेटल है प्लस और नॉन मेटल है माइनस। अब Bi कितने 2Bi और चार्जेस प्लस मतलब +3 प्लस, और इस पे S कितने 3 है और इस पे चार्जेस कितने रहेंगे
प्लस मतलब -2, ये तो 2 है और 3 है, और इसका जो KSP है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BI plus 3 to the power 2 into concentration of S dinegative to the power 3. तो this is the KSP for bismuth sulfide. तो अलग अलग एग्जांपल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज है, तो KSP क्या वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी ये रिएक्शन लिखते आना चाहिए, ठीक है।